नमस्कार, सलाम, राम राम। मैं आपका दोस्त राहुल आपके बीच आया हूँ आज कुछ बातें करने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजन 2024 की आंसर की आ गई है। कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम बने हैं, कुछ के बहुत अच्छे बने हैं। जिसके अच्छे बने हैं वो सब खुश हैं, जिसके कम बने हैं वो दुखी हैं कि इस बार फिर से मार्क्स नहीं आ पाए, फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ का ऐसा है जो मीडियोकर रह गए, बीच में रह गए। कुछ का है कि भाई 4600 साउथ मिलेगी या 2400 नॉर्थ लूँ कि 4600 साउथ लूँ। 4600 साउथ लूँगा तो घर वाले छूटेंगे, 2400 नॉर्थ लूँगा तो सैलरी में लगभग लगभग 30,000 का फ़र्क आएगा। तो इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होंगी इंसान की। भाई ये सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती है, कितना ही मिल जाए हमेशा ऐसे लगता है कमी है। किसी को लोकेशन की कमी लगती है, कोई सेंट्रल इंडिया में तो बोलता है कि भाई नॉर्थ में मिलनी चाहिए, कोई साउथ में है तो नॉर्थ में आना चाहता है। कोई कहता है 4600 साउथ छोड़ के 2400 नॉर्थ में ही मिल जाए। कोई कहता है कि 2400 में सैलरी कम है कि भाई 4600 में पहुंच जाऊं, सैलरी बढ़िया मिलेगी। तो ये भाई तृष्णाएँ तो हैं, ये कभी ख़त्म होंगी भी नहीं। तो इसलिए जो ये सीरियल की साइकिल है ये एक विशिष्ट लूप बन जाती है। तो आदमी बार बार अटैम्प्ट देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, इस होप में कि आज नहीं तो कल बढ़िया मिलेगी, लोकेशन और पोस्टिंग सब अच्छा मिल जाएगा। और एक सैचुरेशन लेवल के बाद ना लक बहुत काम करता है। मान लो तुम 390 में से 330 तक पहुंच गए, तुम मेहनत से पहुंच गए 330-35 तक। उससे ऊपर अगर किसी को एमबीए चाहिए, कुछ चाहिए, तो भाई वो लक फैक्टर आएगा उस दिन। उस दिन जो 2 घंटे हैं ना तुम्हारे, वो बहुत मैटर करते हैं। उस 2 घंटे में अगर तुम्हारे साथ भगवान है, लक है, तो तुम भाई ऊपर जाओगे, बिल्कुल ही टॉप 100 में पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा लक ख़राब है तो तुम सीधा टॉप 100 से निकल के 5000 में भी पहुंच जाओगे, क्योंकि गैप बहुत कम है। जैसे कि एक क्वेश्चन गलत हुआ -4 से अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन से मिस्टेक हो गए, भाई पहले कुछ और लगाया था बाद में पलट दिया, सीधा 4 अगर कम हुए, 4 तो 16 नंबर पीछे, 16 नंबर पे भाई कम से कम भी 2-3-4 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। और ये तो मिडल वाली की है, टॉप रैंकर्स में ही एक एक नंबर पे 150-150, 200-200 बच्चे आ रहे हैं, 340 के आसपास ही। तो कंपटीशन तो भाई कट थ्रोट है ही। और किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा है नहीं कि भाई हाँ ये सुधार नहीं है, ये नहीं है। हाँ, सब जानते हैं कि क्या सुधार की नीड है एसएससी में या किसी भी चीज़ में क्या नीड है, सब जानते हैं। तो यही है लूप, ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो इससे जितनी जल्दी निकल पाए उतना अच्छा है, क्योंकि लाइफ और भी मीनिंगफुल है। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अगर तुम्हें 4600 नॉर्थ भी मिल जाती है, उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है नौकरी करने में, या ऐसा है बोरिंग लग रही है, फीलिंग नहीं आ रही है, पावर फील नहीं हो रही है। ये किसी किसी पोस्ट में पावर है तो उसमें लोकेशन तुमको जाना पड़ेगा भाई, महाराष्ट्र साइड या साउथ साइड जाना पड़ेगा। जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर हो गई, साउथ साइड जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी हैं जिसमें जैसे एएसओ वगैरह हो गई, तो तुम्हें पावर फील नहीं होगी, बट तुम अपने घर के पास रह सकते हो अगर तुम नॉर्थ के हो तो। या साउथ के हो तो बेटर है, साउथ में लोकेशन आसानी से मिल जाती है और पोस्ट भी खाली रहती हैं, तो सिलेक्शन लेना आसान है। अगर कि मोस्टली बच्चे जो है नॉर्थ के होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो दुखी रहते हैं। फिर से लूप चलती रहती है, चलती रहती है, खुश कोई नहीं रह पाता इस साइकिल में। तो जो निकल गया निकल गया, जो जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेटर है। फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई निकल जा रहा है वो भाई उसके लिए बेस्ट चीज़ हो गई। अगर कोई ऐसा है ना कि 3-4-5 अटैम्प्ट लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, या हो रहा है तो बार बार वही 2400 पे अटक जा रहा है, या यही नंबर 310-15 के बीच में ही घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी फिर परेशान हो जाता है। सब सोचता है कि सब कुछ गिव अप कर दूँ, कुछ सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। पर ऐसा नहीं है भाई, लाइफ इससे ऊपर भी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ऊपर भी एक लाइफ है और वो बहुत बेटर है। ऐसा नहीं है कि तुम कंपटीशन में ही घुसे रहोगे, अपने 10-10 साल ज़िंदगी के इसमें ही लगा दोगे, नहीं हो रहा तो लगे ही वो, लगे ही वो। हाँ, मानते हैं कि भाई हार का सामना कोई नहीं करना चाहता। लगता है कि इतना लंबा समय जब हमने अपने जीवन का इसमें दिया है किसी भी कंपटीशन में या किसी भी तैयारी में, तो बहुत दुख होता है अगर सिलेक्शन ना हो तो। पर आप उससे पूछोगे ना जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो कुछ दिन की खुशी होती है, उसके बाद हाँ सब खुश होते हैं, चलो मानते हैं कि बिल्कुल खुशी होती है लाइफ में, सब कुछ पेरेंट्स हैप्पी हो जाते हैं और आस पड़ोस में इज्जत बन जाती है कि हाँ लड़के ने सरकारी नौकरी ले ली है, लड़की ने सरकारी नौकरी ले ली है। उसके बाद जिसकी नौकरी लगी है उसके मन से पूछो क्या वो खुश है? वो खुश होगा, हाँ सैलरी आ जा रही है, फिक्स सैलरी आ जा रही है, फिर भी अधूरापन तो हर इंसान को लगता ही है। मे बी समवन इज क्रेविंग फॉर लव, सम अदर थिंग, सम एडवेंचर। किसी की नौकरी में एडवेंचर नहीं है, किसी की में एडवेंचर है तो घर से दूर है। तो ये कमी कहीं ना कहीं लगती ही है। सेटिस्फाई आदमी कहीं भी नहीं होता, बट यू शुड बी हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। मैं ये नहीं कह रहा सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाई हो गए तो आप रुक जाओगे, ज़िंदगी में रुक गए तो फिर यही है, मरने बराबर है। चलते रहो, चलते रहो, वही अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि इस लाइन में ही अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दिए जाओ, ऐसा नहीं है।
कोई और एग्ज़ाम भी देख सकते हो, या एग्ज़ाम से बढ़ के भी और कुछ हो सकता है भाई, बिजनेस में भी डाल सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी देख सकते हो। पर ये नहीं कि 3 से 3 चेन जोड़े जा रहे हैं, वो बकवास। बस यही कुछ हर्ट टू हर्ट टॉक करने आया था मैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद दोस्तों। राहुल अरोड़ा साइनिंग ऑफ।